सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ एसएचएम से। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ एसएचएम जो है वो हमें क्या कह रहा है। एसएचएम के क्वेश्चंस जो है वो चल रहे हैं रेगुलर 5 क्वेश्चंस जो है हर एक लेक्चर के अंदर क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है। नाउ द एसएचएम ऑफ एन इक्वेशन इज गिवन बाय द ग्राफ रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज। सर एक्चुअली हमें तो एक्लिप्स की इक्वेशन याद ही नहीं है, तो फिर कैसे करें। अगर एक्लिप्स की इक्वेशन नहीं याद है फिर भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर तुम्हें ये पता है कि अगर ये सर्कल है तो इसकी जो रेडियस है वो दोनों इक्वल होगी। दैट मीन्स कि जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू के बराबर होगी। हाँ सर, बात तो सही है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और v की वैल्यू ज़्यादा होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू v। सर बात तो तीनों ऑप्शन को देख करके सही लग रही है। नाउ द अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, मीन पॉइंट है। ये हमारा क्या है, मीन पॉइंट है। ये हमारा क्या है, मीन पॉइंट है। हमें पता है कि इक्वेशन जो दे रखी है एक्स इज इक्वल टू 10 साइन π/6t + 5 दिया हुआ है। दैट मीन्स कि 10 जो है वो हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड है। हमें इक्वेशन को साइन में रखनी होती है और इक्वेशन एक्चुअली साइन में ही है, तो हमें चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं। तो 10 जो है वो तो हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड। मतलब कि हमारा एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो तो कितनी है, 10। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमारा x जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। मतलब कि x मैक्सिमम ही क्या होता है, हमारा एम्पलीट्यूड। तो वो तो कितना है, 10 है। तो सर अगर उस बेसिस पे देखा जाए तो हम पहले तो यहाँ लिख देते हैं x इज़ ग्रेटर देन v, हम यहाँ लिख देते हैं v इज़ ग्रेटर देन x, और यहाँ लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू v। तो हर सब जगह x के वैल्यू क्या लिख देते हैं, 10 10 10। हाँ सर, एक्सट्रीम पॉइंट तो हमारा 10 आ गया एम्पलीट्यूड के बराबर। ना अब वेलोसिटी की बात करें तो जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तब हम वेलोसिटी के लिए क्या बोलेंगे, सर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। बिल्कुल सही बात है कि अगर एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। सर dx/dt तो 10 ओमेगा आगे आ जाएगा, तो π/6 साइन का उल्टा हो जाएगा क्या, कॉस, और ω/t/6 मतलब कि π/6 + 5। हाँ सर आ गया। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है वो हमें किससे शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है। हाँ बात तो सही है कि ये हमारा किसे शो कर रहा है, वेलोसिटी को शो कर रहा है। कि सर नहीं, इससे हमें डिफ्रेंशिएशन करने में भी थोड़ी दिक्कत है। अगर डिफ्रेंशिएशन करने में थोड़ी दिक्कत है तो हमें पता है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, इसको तो लिख देते हैं 10 ना, मोर देन, और जो भी साइन है वो लगा देते हैं ना। अब वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं हमें, ये तो क्या है, ये तो ज़ीरो है, x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, सर मीन पोजीशन पे जैसे कि कोई पेंडुलम है हमारा, और पेंडुलम मान लो कि वो इस तरीके से हमारे क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड कर रहा है, और वो एसएचएम कर रहा है। तो मीन पोजीशन पे उसके पास में क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। दैट मीन्स कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वेलोसिटी मैक्सिमम का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है सर, a ओमेगा होता है। सर एम्पलीट्यूड पता है, हाँ पता है, कितना, 10। ओमेगा पता है, हाँ ओमेगा पता है, सर कितना है, π/6। नाउ π/6 को भी ओपन करूं तो 10 इंटू में 3.14 अपॉन में 6, पॉइंट हटेगा, 2 0 लग जाएंगे, अप्रॉक्स इसको 300 में मान लेता हूं, तो ये कितने में टूट जाएगा, 1/2 में टूट जाएगा, और 2 की टेबल से ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर मतलब कि हमारा वेलोसिटी जो आया है वो हमारे एक्स से क्या आया है, कम आया है। मतलब वेलोसिटी कम आया है जो कि 5 है, भले आधी आई चाहे कितनी भी कम आई है। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अगर इक्वल आता तो थर्ड हो जाता, ज़्यादा आता तो सेकंड हो जाता, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल है। नॉर्मली इक्वेशन नहीं भी याद है तो भी तुम कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज 5 centimeter from the mean position is 80 centimeter second square. The value of angular frequency in radian per second will be। मतलब कि एसएचएम जो है पार्टिकल का किसी 5 सेंटीमीटर पॉइंट पे फ्रॉम द मीन पोजीशन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है तुम्हें, 80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें बताना है कि द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ω²x होता है, माइनस ऑफ ω²x, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन को बता रहा है माइनस। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो तो 80 है,
और ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए, और एक्स कितना दिया हुआ 5, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 5 1, और ये कितना हो जाएगा 3 5 तो 16। तो ओमेगा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √16, एंड √16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, मतलब कि हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है वो तो कितनी है 4, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल, कोई इशू नहीं है ना। अब द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग SHM इज इंडिकेटेड एज फॉलोज। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, सर हमें पता है कि हमारा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस ऑफ एक्स के। दैट मीन्स कि हमें और भी निकाला है कि हमारा एक्सेलरेशन भी जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। सर इसका मतलब ये हुआ कि कोई कांस्टेंट में लगाता हूँ तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स हो जाएगा। हाँ सर, मतलब कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। एक्स पे ए है और वाई पे ए है और एक्स पे एक्स है। सर मतलब कि हमारी जो स्लोप होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए नेगेटिव, मतलब होगी तो स्ट्रेट लाइन, बट स्लोप यहाँ पे कैसी है पॉजिटिव, 90 से कम है। यहाँ पे कैसी है 90 से ज़्यादा है, मतलब कि हमारी स्लोप कैसी है नेगेटिव है। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया फर्स्ट हो गया। सिंपल, कोई इशू नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग SHM। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है मतलब गलत बताना है। सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट, तो ये तो सही हो गया क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स के, मतलब कि अगर एक्सट्रीम पोजीशन है तो एक्स मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम होगा। सर माइनस है, माइनस तो बेटा डायरेक्शन को बता रहा है। और टोटल वर्क डन ऑन एन कंप्लीट वन साइड ऑसिलेशन, भाई एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट किया है तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया जीरो। सर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, ये जीरो हो गया तो वर्क भी जीरो हो गया, तो टोटल वर्क भी जीरो। सर ये भी करेक्ट है। एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, भाई एनर्जी कभी वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही तो चेंज होती है, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इज सर मीन पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4। आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। इन SHM द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, एक फॉलोइंग क्वांटिटीज जो है हैज़ अ कांस्टेंट रेशियो विथ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के साथ में कांस्टेंट क्या रहेगा सर, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब कि ये हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। रेशो कांस्टेंट रहेगा ना सर, क्यों रहेगा सर, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स होता है, ए बाय के इज इक्वल टू के, ए बाय एक्स इज इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट रेशो कांस्टेंट रहेगा सर किसके साथ में, डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रेशो शो करेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। सिंपल है सारे क्वेश्चन SHM के, कोई ऐसा कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है, SHM वैसे भी सिंपल है। ओके, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।